a new topic that is reflection and refraction. आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं that is light, and in light we have a topic reflection and refraction. First of all, what is light? हिंदी में हम इसे प्रकाश बोलते हैं. Light is a form of energy which help us to enable to see the things around us. Light, what is light? Light is a form of energy which help us to see the object around us. What is light? Light is a form of energy which help us to see the object around us. प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें विभिन्न वस्तुओं को देखने में मदद करता है, हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है. अगर हम किसी बंद कमरे के अंदर जाएं जिसके अंदर जो है लाइट भी बंद हो, विंडोज वगैरह सब बंद हो, तो क्या हम वहां पर रखी हुई वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से ही हम आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the object around us. And in this chapter light we will discuss a topic that is reflection. Reflection and refraction. And some other topics also we are discussing in this chapter, that is mirror and lens. These four topics are very important in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, दर्पण और लेंस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे. रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन. What is reflection? When a beam of light strikes on a polished surface and deviated back in the same medium is known as reflection. I repeat, if we have a polished surface, suppose this is a polished surface, polished surface. This is a polished surface. When a beam of light strike on a polished surface and deviate back in the same medium, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. This is the beam of light. Suppose this is the sun. And light, beam of light is coming. Beam of light. प्रकाश की जो किरण है वो सूरज से आ रही है और किसी चिकनी सतह पर टकरा रही है. और टकराने के बाद एयर से आ रही है, ये एयर है, और एयर में बैक जा रही है, वापस जा रही है. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन. अब प्रकाश के परावर्तन के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर इसके कुछ लॉज हैं. पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सपोज ये जो लाइट आ रही है इसका हमने नाम दे दिया इंसिडेंट रे. ये जो लाइट आ रही है
सी से पर जो टकरा रही है, चिकनी सतह पर जो टकरा रही है, पॉलिश सरफेस पर जो टकरा रही है, इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। फॉर एग्जांपल, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज O point, O. So OA is incident ray, and after reflection, I gave this name to this ray is OB, और इसका नाम क्या है OB. And the imaginary line drawn between this point is N, that is normal. और हिंदी में सब बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, और ये हिंदी में सब बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकराकर जा रही है रे OB, उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, यानी कि आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे, तीनों एक बिंदु पर मिलने वाले हैं। देखो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट आपकी इंसिडेंट रे कोमा और आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका ये नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie on same point। तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे। आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। देखो आने वाली जो बीम ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे, और टकराकर जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, और आपका ये नॉर्मल, ये तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे। तीन पेन फॉर एग्जाम्पल, ये तीन पेन है, तो जो आने वाली रेस है इसे मैंने मान लिया इंसिडेंट रे है, और ये टकराकर जाने वाली है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका है इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। ये फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि आपकी आपतित किरण, आपकी परावर्तित किरण तथा आपका अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये है एंगल I, और जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और OB के बीच में, ये है एंगल R। जो एंगल I है उसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में बोलते हैं इसे आपतन कोण, आपतन कोण। और जो एंगल R है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। ये वाला जो एंगल है OA और N के बीच में जो एंगल है वो है एंगल I, ये वाला, ये एंगल I, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और OB और N के बीच में जो कोण है वो है एंगल R, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो एंगल I है वो एंगल R के बराबर रहेगा। दूसरा लोग कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, that is angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection। जो आपका एंगल I है वो एंगल R के बराबर रहेगा। कैसे? यानी कि जो आपकी इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर गिर रही है, किसी पॉलिश सरफेस पर गिर रही है, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो एक अगर किसी पॉलिश सरफेस पर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री के एंगल से गिर रही है, कितने डिग्री के एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से गिर रही है,
तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री बनेगा। अगर वो 35 डिग्री से किसी सरफेस के ऊपर गिर रही है, 35 डिग्री के बाद ही वो रिफ्लेक्ट होगा। ये एंगल ऑफ क्या कहता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, यानी कि एंगल आई जो है आपका एंगल आर के बराबर रहेगा। ऐसे देखो, मान लो ये रेस आ रही है और टकराने के बाद जा रही है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री रहेगा। ये इंसिडेंट रे आपकी और ये आपका रिफ्लेक्टर रहेगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मींस when a beam of light strike on a poly surface and deviated back in the same medium is known as reflection of light। यानी कि प्रकाश की किरण अगर किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाला, और ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, आपकी ये वाली जो रेज आ रही है इंसिडेंट रे, और दूसरी वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन ऑन द सेम पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका कि एंगल आई एंगल आर के बराबर रहेगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपका जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। ये था एक टॉपिक। There are two types of reflection. There are two types of reflection. First one is regular reflection. And second one is irregular reflection. दो तरीके के परावर्तन होते हैं हमारे पास, कितने तरीके के, दो परावर्तन होते हैं हमारे पास, दो टाइप के परावर्तन होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार की बात कर रहे हैं, परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, नियमित और अनियमित। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द पॉली सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। वह रिफ्लेक्शन जो किसी चिकनी सतह के ऊपर हो रहा हो, जिसमें से ये इंसिडेंट रे आई टकराने के बाद वापस चली गई, इंसिडेंट रे आई टकराने के बाद वापस चली गई, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जा रही है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपकी कोई पॉली सरफेस के ऊपर हो रहा है, किसी चिकनी सतह के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉलिश सरफेस, और जो रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस के ऊपर हो, खुदली सरफेस के ऊपर रेल आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, ना कोई एंगल बन रहा है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात?